कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अवक्षेपण। अवक्षेपण ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। निम्न में कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा सी। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। Fe+CuSO4 बनाता है FeSO4+U। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, समीकरण 2H2+O2 बनाता है 2H2O है एक। यह एक संयोजन अभिक्रिया है। यह एक संयोजन अभिक्रिया है। दोस्तों यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम 2025 के लिए, तो आप उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से देखेंगे ताकि एक एक क्वेश्चन को आप याद करते चलेंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। ऑक्सीजन का योग कहलाता है, वो होता है उपचयन। उपचयन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है उपचयन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कुछ कहलाता है, उसे हम अपचयन कहते हैं। उसे हम अपचयन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, कहलाता है अपचयन, और ऑक्सीजन का योग होता है, उसे कहते हैं उपचयन। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। यदि ऑक्सीजन का योग होगा तो उसे कहेंगे उपचयन, और ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो उसे कहेंगे हम अपचयन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है Na2SO4+BaCl2 बनाता है BaSO4+2NaCl। किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। Na2SO4+BaCl2 BaSO4+2NaCl किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ZnCuSO4 यह एक रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है? यह क्वेश्चन भी 2018 के एक सेकेंड पूछा गया है। तो ये कहता है ZnSO4 यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार का है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया है। यह विस्थापन अभिक्रिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह क्वेश्चन भी 2017 के एनुअल में पूछा गया है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। कहता है उपचयन वह क्रिया है जिसमें, उपचयन वह क्रिया है जिसमें जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्थात सभी। उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? यह क्वेश्चन 2016 के एनुअल और 2022 में भी पूछा गया है। तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है CuO+H2 बनाता है Cu+H2O। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह रेडॉक्स अभिक्रिया है। यह जो है रेडॉक्स अभिक्रिया, यह 2016 में पूछा गया, इसलिए यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस बार के एग्जाम के लिए 2025 के लिए। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। कहता है नीचे दी गई अभिक्रिया
में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? यहाँ हमें 2Cu प्लस O2 बनाता है 2Cu। यहाँ कॉपर और ऑक्सीजन, अर्थात कॉपर का ऑक्सीजन से कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन ए और बी दोनों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण। या कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का संयोग ऑक्सीजन से हो रहा है। यहाँ कॉपर का 2 अणु और ऑक्सीजन का 2 अणु मिलकर के हमें CuO बना रहा है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है CaCO3 बनाता है Ca प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह वियोजन अभिक्रिया है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। क्योंकि यहाँ यह क्वेश्चन भी 2014 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो इसका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के कारण ही संतुलन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अभिक्रिया CaO प्लस H2O बनाता है CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? अभिक्रिया CaO प्लस H2O बनाता है CaOH2 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये हो जाएगा संयोजन। यह संयोजन है। यह क्वेश्चन 2022 में पूछा गया था, इसलिए इस बार के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। कहता है जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो यह होता है 2:1। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है? तो ये हो जाएगा 2:1। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है सिल्वर डायोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग पीला होता है। सिल्वर आयोडाइड का जो रंग होता है वो पीला होता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्न में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? निम्न में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? ये AgNO। यह AgNO। यह क्वेश्चन भी 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।